हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले। इसमें बहुत सारा टर्म यूज होता है। सर, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। आयोटा का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, उसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो सर, हम लोग दो इक्वेशन लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा को समझने के लिए। हम दो इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहां से कुछ x का वैल्यू निकल के आएगा। अगर इसको सोल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से x का दो वैल्यू निकल के आएगा। x जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x का दो वैल्यू आएगा, क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस। और जब इधर वाला इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है प्लस 1, और यहाँ से x का दो वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस। यानी कि यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ गया, एक प्लस 1 आ गया और एक माइनस 1 आ गया। और इधर जो आ रहा है x का वैल्यू, x का दो वैल्यू निकल के आएगा, एक प्लस अंडर रूट माइनस 1 और एक माइनस अंडर रूट माइनस 1। तो सर, यहाँ पे दो इक्वेशन लिए, दोनों का अलग अलग वैल्यू निकल के आया। तो x का वैल्यू ये तो हम लोग समझते हैं कि सर x का वैल्यू 1 होता है, माइनस 1 होता है, ये तो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अभी तक सर हम लोग x का वैल्यू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 नहीं जानते हैं कि क्या होता है। मैथ में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो अंडर रूट ऑफ माइनस 1 है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऐसा नंबर जो मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, या इसी को हम लोग बोल देते हैं आयोटा। ठीक है? तो इसका वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ माइनस 1 को हम लोग बोल देते हैं आई। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी यूनिट्स। तो सर, कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा का कॉन्सेप्ट कहां से आया कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो एक्स का दो वैल्यू निकल के आता है, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर्स या इमेजिनरी यूनिट्स। जो सिंबल होता है आई, उसको हम लोग इमेजिनरी यूनिट्स बोलते हैं, और जहां पे इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है? तो x का दो वैल्यू निकल के आ गया, x का वैल्यू आ गया प्लस आयोटा और एक हो गया माइनस आयोटा। और ये इक्वेशन का हो गया दो वैल्यू, x का वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं सर? तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कहां से निकल के आया छोटू? तो सर, वो निकल के आया है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हमको इमेजिनरी नंबर्स की जानकारी होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण हुआ है। ठीक है? जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स है अंडर रूट ऑफ माइनस 2। इसको अगर फाइंड आउट करना है, इसको बताना है कि कितना होगा,
तो इसको क्या करेंगे, तो सर इसको दो टर्म हम लोग बदल देंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ -1। अब चूंकि अंडर रूट ऑफ -1 का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ -1 का वैल्यू होता है आई, जिसको आई फॉर आयोटा बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 आयोटा। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ -7, तो इसको भी दो टर्म में हम लोग तब्दील कर लेंगे। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ बी, तो क्या होता है अंडर रूट ए बी। तो जब ये हमको दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ -1 का है ले रहे हैं क्योंकि सर इसका ही वैल्यू होता है आयोटा, और इसी को हम लोग बोल देते हैं आई फॉर आयोटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट्स। अंडर रूट ऑफ -7 को हम लोग दो टर्म में ब्रेक करेंगे, तो एक लिखेंगे √7 मल्टीप्लाई बाय √-1। अब चूंकि √-1 का वैल्यू होता है आई, और ये हो जाएगा √7 आई। अब तीसरा क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ -16, तो अंडर रूट ऑफ -16 को दो टर्म में ब्रेक करेंगे, तो एक करेंगे √16 और एक करेंगे अंडर रूट ऑफ -1। √16 का वैल्यू कितना होता है 4, √16 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 4, √7 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, √2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, बट √16 का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, और इसका वैल्यू होता है 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ -1, इसका वैल्यू होता है आई, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 4i, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सर आई के बारे में हम लोग जान गए, तो सर आई क्या हो, आई तो हम लोग समझ गए कि ये इमेजिनरी यूनिट्स है। अब इसको आई का पावर 1 क्या होता है, आई का पावर 2 क्या होता है, आई का पावर 3 क्या होता है, आई के पावर 4 क्या होता है, आई के पावर 5 क्या होता है, ये सारे टर्म को हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो पहला हम लोग सीखते हैं, हेडिंग डालिए पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा, आयोटा के पावर के बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि आई के पावर 1, इसका वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ -1, ये तो हमको पता है, जो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व किए वहां से निकल के आ गया कि आई के पावर 1 का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ -1। अब हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड, जो पहला हमारा इक्वेशन है, ये दोनों साइड हम लोग क्या कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं बाबू, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं। इधर अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर आई है, आई का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट चला गया, तो ये हो जाएगा -1। तो यहां से निकल के आ गया आई स्क्वायर का वैल्यू -1, जो कि इसको बोल देंगे 2। हम मेरे आई का दो पावर हमको पता चल गया कि आई के पावर 1 रहेगा तो उसका वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ -1, और आई का स्क्वायर है तो उसका वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ, सॉरी उसका वैल्यू होता है -1। अब जो मेरा दो इक्वेशन है इसमें क्या कर दिए,
आई स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया -1। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड आई, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या रिजल्ट आएगा। तो सर इधर पहले से आई स्क्वायर है, इसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर -1 है, इसको भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा मेरा, आई के पावर 3 इक्वल टू -1, यानी कि आई के पावर 3 का वैल्यू हो गया माइनस आयोटा, सॉरी -1 बोल रहे हैं, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। अब जब आई के पावर 3 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, आई के पावर 4 निकालेंगे। तो जब हमें पता चल गया कि सर आई के पावर 3 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस आयोटा, तो फिर क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड आई, इधर हो जाएगा आई के पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाई आई, और इधर हो जाएगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई आई, तो इधर हो जाएगा आई के पावर 4 और इधर हो जाएगा माइनस आई इंटू आई, आई स्क्वायर। और अभी हम लोग देखे हैं कि सर आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है -1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ से आई के पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस मल्टीप्लाई बाई -1, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आई का वैल्यू 4 इक्वल टू +1। अब हम लोग देख रहे हैं कि मेरे पास 4 वैल्यू निकल के आ जाएगा आई के पावर में, बस यही चारों वैल्यू को हमको याद रखना है। आई का वैल्यू होता है √(-1), आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई का पावर क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आई के पावर 4 होता है 1। तो सर आई के पावर 5 भी निकाल सकते हैं, 6 भी निकाल सकते हैं, 7 भी निकाल सकते हैं, 8 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी का भी वैल्यू अब पता फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें आई के पावर 4 तक का वैल्यू पता हो जाता है तो हमें आई का कितना भी हाईएस्ट पावर दे दे उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे सर, देखिए अगर हमको आई का पावर 5 का वैल्यू निकालना है, आई का पावर 5 का वैल्यू कितना होता है, तो इसको क्या कर देंगे, आई के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आई में ब्रेक कर देंगे। शॉर्ट्स एंड डिसीज में हम लोग पढ़े हैं थ्योरम, ए के पावर m मल्टीप्लाई बाई ए के पावर n, क्या होता है, ए के पावर m प्लस n। अगर दोनों का बेस वैल्यू सेम होता है तो पावर को आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो जब यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी हम लोग जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट जा सकते हैं तो राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं। अगर आई के पावर 5 है तो इसको दो टर्म में हम लोग ब्रेक कर दिए, आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 1 में, और अभी हम लोग देखे हैं कि आई के पावर 4 का वैल्यू होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई आई इक्वल टू आई, दैट इज √(-1). बात समझने का है कि जब भी अगर आई के पावर 4 के बाद अगर कोई हम आई के पावर 5 निकाले, 6 निकाले, 7 निकाले, तो ये रिपीट करने लगता है, ये रिपीट करने लगता है। जो कि आई के पावर 5 होता है वो आई के बराबर होता है, आई के पावर 6 जो होता है वो आई स्क्वायर के बराबर होता है, आई के पावर 7 जो होता है वो आई क्यूब के बराबर होता है,
और i के पावर 8 जो होता है वो i के पावर 4 के बराबर होता है। हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 में ये क्या कर देते हैं इसको, मतलब ये जो i के पावर 5 है वो हमेशा i के पावर 1 के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका जनरल फॉर्म लिखने का प्रयास करेंगे। खुला है, आइए। गुड मॉर्निंग। i का पावर 5 जो है इसको क्या करते हैं हम लोग, जनरल फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ i के पावर टर्म। यस, आपका कौन सा है, बायो? अच्छा, अभी आएंगे सर। तो सर जनरल फॉर्म हम लोग कैसे देखेंगे, तो i अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर i के पावर 4 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में छोटू? अगर जनरल फॉर्म में लिखना है, i के पावर 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, i के पावर 4n प्लस 1। अगर i के पावर 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, i के पावर 4n प्लस 2। i के पावर 3 है तो इसको जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, i के पावर 4n प्लस 3। और i के पावर 4 है तो इसको ब्रेक करेंगे i के पावर 4n में, जहां पे वेयर nth बिलोंग्स टू n, इसको बोलते हैं n फॉर नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यही इसका जनरल फॉर्म होता है। अगर हम n का वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर इस टर्म में हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी i के पावर 5, और i के पावर 5 का वैल्यू कितना होता है, i होता है। अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 दूना के 8। अच्छा, यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना, कौन सा टर्म हो जाएगा, i 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6, i के पावर 6 जो कि i स्क्वायर का वैल्यू के बराबर होता है। और i स्क्वायर का वैल्यू जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है वो -1 के बराबर होता है। आई क्यू का वैल्यू जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, और आई के पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑफ आयोटा। क्वेश्चन बेस्ड ऑफ आयोटा। क्वेश्चन बेस्ड ऑफ आयोटा, अगर आई का पावर हाईएस्ट दिया हुआ, हाईएस्ट पावर आई का पावर हाईएस्ट दिया हुआ है तो इसको कैसे ब्रेक करना है, इसको आई जो है, आई ऑलवेज ब्रेक, ऑलवेज ब्रेक पावर इन मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4,
जो भी i के पावर हाईएस्ट रहेगा उसको क्या करना है, आई ऑलवेज ब्रेक पावर इन मल्टीपल ऑफ 4, मतलब पावर 4 में इसको ब्रेक करना है। सर एग्जांपल से समझाइए ना। जैसे देखिए i के पावर 57 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है कि क्या होता है। i का पावर 57 का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि i के पावर 57 को का वैल्यू क्या होता है। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे किसमें, 4 का मल्टीपल में, तो यानी कि 4 से हम लोग डिवाइड लगाएंगे 57 में, इसको रफ में करना है। तो कितना बार में पूरा पूरा चला जाएगा, तो सर 4 1 जा 4, 1 हुआ, फिर 7 उतारे, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो सर इसको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग बदल सकते हैं। तो सर i के पावर 57 को हम लोग अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, i के पावर 4, i के पावर 4 इंटू 14 प्लस 1। 57 को हम लोग क्या लिख दिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 1, 14 इंटू 4 56, 56 में 1 जोड़ेंगे 57। सर ये किस टाइप का लग रहा है, तो सर ये लग रहा है i के पावर 4n प्लस 1 फॉर्म का, यानी इसका वैल्यू होता है हमेशा i दैट इज -1। देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। i के पावर 57 का वैल्यू हो गया i दैट इज अंडर रूट ऑफ -1। और दूसरा एग्जांपल लीजिए सर, i के पावर 102, इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कितना होगा, तो इसको भी बदल देंगे। i के पावर 102 किसमें ब्रेक करेंगे, i के पावर 4, 25 4 जा 100, ये पूरा पूरा 100 चला जाएगा प्लस 2 रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, i के पावर 100, i के पावर 100 मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर, तो i के पावर 100 क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है i का पावर 171 का वैल्यू क्या होगा। तो सर 171 को ब्रेक करेंगे 4 के टर्म में, यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 171 में, तो 4 बार में ये 16 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर बगल में 1 उतार दिए, 4 2 जा 8, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा इसलिए 2 बार लगाएंगे, रिमाइंडर कितना बच गया 3, यानी कि 171 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, i के पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 3, अब रिमाइंडर 3 बच रहा है, यानी कि i के पावर 3 ही रहेगा, और i के पावर 3 का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमको हाईएस्ट पावर को ब्रेक करना होगा और उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो मेरे पास 4 वैल्यू हमेशा याद रखना है, i के पावर 1 क्या होता है, i के स्क्वायर क्या होता है, i के पावर क्यूब क्या होता है, और i के पावर 4th रूट क्या होता है। अगर ये 4 रूट हमें पता है तो दुनिया के कितना भी i के पावर में दिया हुआ होगा हम उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बस हमें नियम पता होना चाहिए और उसमें अप्लाई कैसे करते हैं वो रूल पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। थैंक यू।